कर लेंगे। यह सुनकर रुको महारानी के पास गई और सब वृतांत का सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। जिस समय रुको पंडितों से यह कहने गई कि महारानी जी जागरण में आवेंगी, उस समय सैन नाई ने सुन लिया और उसने महाराज हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा ने सैन नाई से जब सुनकर कहा कि तेरी बात झूठी है, महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया, जिससे नींद न आवे। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दे ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। तब राजा को नींद आ गई तो तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुको के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। तब वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़े। मार्ग में कंगन व रुमाल उन्होंने देखा और जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचे। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहां जागरण हो रहा था वहां एक कोने में चुपचाप बैठकर सब दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आपने न खावेंगी तो कोई भी प्रसाद न खाएगा। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद दिया है वह मैंने महाराज के लिए रख लिया, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की ओर चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा व मेरी प्रतिष्ठा का भी कोई ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदा के फूल, कच्चे चावल और सुपरियां दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ लेकर महल में लौट आए। वहां रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना किसी माचिस या चकमक पत्थर की सहायता के लिए राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाया, जिससे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन में भी देवी के प्रति विश्वास तथा श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने रानी से कहा, मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहितासो की बलि दे सके तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहितासो का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा व विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय वहां पर प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हुए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। यह चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा देवी की इच्छानुसार अयोध्यापुरी में माता का एक भव्य मंदिर तैयार करवा दिया। आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र रानी तारा एवं रुक्मन
भंगिनी तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की इस कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता है उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख एवं समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश एवं सर्व मंगल होता है। इस कथा के बिना जागरण पूर्ण नहीं माना जाता है। प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया की।